Assalamualaikum dear students. Today we will follow Hesh 8 and Hesh 8 में हमारा क्लास वर्क है क्वेश्चन आंसर 1 to 3 and explain क्वेश्चन आंसर 4 to 6. Hesh 7 में हमने पेज नंबर 83 and 84 को रीड और एक्सप्लेन किया था. आज हम पेज नंबर 85 पढ़ेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन आंसर पर आएंगे. अच्छा, ये क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में नहीं लिखने, आपको जस्ट पढ़ने हैं और लर्न करने हैं, लेकिन कॉपी में आप कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं लिखेंगे. अब आ जाएं पेज नंबर 85 पर. हैश 7 की वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि हमें पीने के लिए जो फ्रेश वाटर है, जो हमारे पीने के लिए सूटेबल होता है, वो हमें रिवर, लेक्स वगैरह से मिलता है. लेकिन रिवर और लेक्स वगैरह का पानी प्योर नहीं होता, यानी सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग नहीं होता. आप उसको पी नहीं सकते क्योंकि वो वाटर जो है वो पोल्यूटेड होता है. पोल्यूटेड वाटर उस वाटर को कहेंगे जिसमें बहुत सारे जर्म्स हों, डर्ट हों. तो ये वाटर यानी रिवर्स वगैरह का जो वाटर है वो हम तक नहीं आता. ये वाटर पोल्यूटेड वाटर होता है जो कि पीने के काबिल नहीं होता. ऐसे पानी को किस तरह से प्योर किया जाता है पीने के लिए और फिर हमारे घरों तक सप्लाई किया जाता है. पोल्यूटेड वाटर को फिल्ट्रेट करने के मेथड को, प्रोसेस को हम कहेंगे फिल्ट्रेशन प्रोसेस. क्या कहेंगे? फिल्ट्रेशन प्रोसेस. तो हम इस चैप्टर में यानी इस पेज नंबर 85 पर हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह ये पोल्यूटेड वाटर रिवर्स और पॉन्ड्स वगैरह से लेकर प्योर किया जाता है, फिल्ट्रेट किया जाता है एंड देन हमारे घरों तक सप्लाई किया जाता है. लुक एट दिस फिगर. Fresh water from rivers and lakes are taken through pipes the large water treatment plants for purification. Rivers और lakes वगैरह के पानी को एक बहुत बड़े टैंक में कैरी किया जाता है, जहाँ पर वो वाटर फिल्ट्रेशन का फर्स्ट स्टेज होता है. इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्योरिफिकेशन के फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि एक बहुत बड़े टैंक में रिवर और लेक के पानी को ले लिया जाता है और फिर यहाँ पर द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ डर्ट स्टिक टुगेदर एंड सेटल डाउन. जो बहुत छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं मट्टी के, डर्ट वगैरह के, वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं और पानी जो है वो ऊपर की तरफ हो जाता है. फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन में डर्ट पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी नीचे बैठ जाते हैं और पानी जो है वो ऊपर रह जाता है. इन द सेकेंड स्टेज वाटर इज कैरीड फ्रॉम दिस टैंक टू द फिल्ट्रेशन टैंक. फिल्ट्रेशन टैंक में बहुत सारे केमिकल्स ऐड किए जाते हैं टू किल द जर्म्स, जरासीम वगैरह को मारने के लिए. देन इन थर्ड स्टेज ऑफ प्योरिफिकेशन वाटर उस टैंक से कैरी किया जाता है दूसरे टैंक में, जहाँ पर वाटर में मज़ीद इम्प्योरिटीज़ वगैरह को रिमूव किया जाता है, लाइक वाटर का टेस्ट और इसके अलावा ऑडर कॉजिंग सब्सटेंसेस भी होती हैं. यानी उस वाटर में यानी फ्रेश वाटर में कोई स्मेल वगैरह हो तो वो सारी इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर रिमूव की जाती हैं. नाउ the water is purifying and ready to drink. This water is stored in the storage tanks and supplied to our houses. I hope you would have understand about the process of filtration. Now read the lesson by yourself. हैश 8 में क्वेश्चन आंसर 1 to 3 का असाइनमेंट जा रहा है, जो कि अभी नहीं हो सकता. आप जस्ट लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे और पढ़ लेंगे अच्छी तरह से. इसके बाद जो है वो एक्सप्लेनेशन जारी है क्वेश्चन आंसर 4 to 6 की, तो वो हम एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप अच्छे से पढ़ के याद कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वाई क्लीन वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड. क्लीन वाटर जो है वो क्यों क्लीन वाटर यानी प्योर वाटर जो है वो ज़ाया क्यों नहीं करना चाहिए. Clean drinking water is a bounty of Allah. It is precious and should not be wasted.
क्लीन ड्रिंकिंग वाटर यानी क्लीन यानी साफ़ शफाफ पानी जो हमें सप्लाई किया जाता है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है हमारे लिए, एक बहुत कीमती चीज़ है, इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। What are glaciers? A layer of piled up snow is called glacier. ग्लेशियर क्या होते हैं? ग्लेशियर जैसा कि हमने बुक पेज नंबर 84 पर पढ़ा था, अ लेयर ऑफ पाइल्ड अप स्नो। पाइल्ड अप स्नो का मतलब ये है कि जो माउंटेन्स पर बर्फ़ का ढेर होता है वो फिर ईज़िली यानी मेल्ट होकर पानी की शक्ल में लैंड की तरफ आता है, उसे हम कहेंगे ग्लेशियर। देन क्वेश्चन नंबर 6 इज़ व्हाट इज़ एन आइसबर्ग? आइसबर्ग क्या होता है? When glaciers reach the ocean, large pieces of ice break off. These pieces are called icebergs. जब ये ग्लेशियर्स जो हैं वो ओशंस तक पहुँचते हैं, पिघल कर ग्लेशियर्स का पानी पिघल कर जब लैंड की तरफ आता है और ओशंस तक पहुँचता है यानी समंदर तक जाता है, तो बहुत बड़े बड़े जो आइस स्नो के जो पीसेस होते हैं वो टूट जाते हैं। तो वो टूट कर पीसेस मज़ीद बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं, तो उन टुकड़ों को, स्नो के उन टूटे हुए टुकड़ों को हम कहेंगे आइसबर्ग्स। इन क्वेश्चन आंसर को आप अच्छी तरह पढ़ के याद कर लेंगे